गांधी की स्पीच को लेकर भी घबराए तानाशाह ने शायद एक आदेश दे दिया था, वो ये कि राहुल गांधी बोलेंगे तो, लेकिन उन्हें दिखाना मत। कैमरा स्पीकर ओम बिड़ला पर ही रहना चाहिए और स्क्रिप्ट के तहत बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। राहुल गांधी संसद में मणिपुर पर करीब 16 मिनट बोले, लेकिन उन्हें टीवी पर मात्र 4 मिनट दिखाया गया, यानी 16 मिनट में से 12 मिनट कैमरे के फ्रेम में स्पीकर ओम बिड़ला रहे। राहुल गांधी जब मणिपुर पर बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे थे, पीएम से सवाल पूछ रहे थे, तब संसद टीवी पर स्पीकर ओम बिड़ला जी को दिखाया जा रहा था। दरअसल ये बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी। राहुल गांधी के भाषण से पहले संसद टीवी को ऐसा करने के लिए कहा गया होगा कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो उनको कम दिखाना, और जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोलेंगे तो दिखाना ही मत। अब तानाशाह की आज्ञा का पालन तो होना ही था। पूरे वक्त संसद टीवी ने राहुल गांधी को छोड़कर स्क्रीन पर स्पीकर को दिखाया। लोकसभा में राहुल गांधी करीब 36 मिनट बोले, लेकिन सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज राहुल गांधी की और चेहरा ओम बिड़ला का। दरअसल ये पूरा प्रोपोगेंडा राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बनाया गया था। तानाशाह को पता था कि अगर संसद में शेर आएगा तो मणिपुर पर सवाल जरूर पूछेगा, जिसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए साजिश के तहत डरे हुए तानाशाह ने राहुल गांधी को टीवी पर दिखाने से ही मना कर दिया। मोदी सरकार मणिपुर के नाम से कितना घबराती है, आज ये पूरे देश ने देखा। कभी माइक बंद, कभी संसद म्यूट, कभी सांसदी रद्द। जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए तो कैमरे की नजर से ही राहुल को हटा दिया। लेकिन आपकी कोई भी तरकीब अब काम नहीं आने वाली, क्योंकि राहुल इस देश के दिलों में बसते हैं। यह देश राहुल गांधी को देखता भी है और गौर से सुनता भी है। इस देश के आवाम ने देखा है कि किस तरह मणिपुर को जलता छोड़कर पंत प्रधान अमेरिका और फ्रांस घूम रहे थे, और तब राहुल गांधी दुख बांटने, सदाएं सुनने मणिपुर पहुंचे थे। याद रखिएगा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, मगर पराजित कभी नहीं किया जा सकता। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तरफ से एक उत्तर पूर्वांचल के सांसद होने के नाते मणिपुर के इस महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर मैं पहला वक्ता था। आज भाजपा के पास मणिपुर के 2 सांसद हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों मणिपुर के सांसदों को आज बोलने नहीं दिया? क्यों उनका मुंह बंद करके रखा है? उत्तर पूर्वांचल से भाजपा के कितने सांसद हैं? असम से कितने हैं? अरुणाचल से कितने हैं? क्यों आज उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसदों को पहले बोलने से उनका जो अधिकार बनता है, विशेष रूप से इस चर्चा में, उस अधिकार को क्यों उन्होंने हनन किया? तो मुझे लगता है कि आज पूरी रणनीति में बीजेपी मणिपुर के संदर्भ में अपनी भूमिका को छुपाना चाहती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री से 3 सवाल, आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर लगभग 80 दिन तक क्यों चुप रहे और बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए? और तीसरा सवाल कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को आज तक क्यों नहीं बर्खास्त किया? इन 3 सवालों के 3 उत्तर। प्रथम कि वो जानते हैं कि मणिपुर में उनकी मुख्यमंत्री विभिन्न सिंडिकेट के साथ जुड़ी हुई है, और उनको बर्खास्त करने का मतलब होगा कि भाजपा की डबल इंजन की जो स्लोगन है उसमें एक बड़ा उनको झटका लगेगा। दूसरा कि गृह मंत्री और राज्य सुरक्षा सलाहकार विफल रहे हैं। आज मणिपुर में मणिपुर पुलिस जो मुख्यमंत्री के निर्देश में काम करती है और असम राइफल जो गृह मंत्री के निर्देश में काम करती है, आज दोनों के बीच में संतुलन नहीं बैठ रहा, और दोनों के बीच में आज मणिपुर को फुटबॉल की तरह कभी यहाँ से वहाँ ठेला जाता है, कभी यहाँ से वहाँ ठेला जाता है, जिसका असर मणिपुर के महिलाओं और बच्चों पे पड़ रहा है। और तीसरा कि अगर
मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया। अगर गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सवाल पूछे गए तो तीसरा कारण जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है कि उनकी खुद की छवि बदनाम होगी। 56 इंच का सीना छोटा पड़ गया मणिपुर के बेटियों को बचाने में, और अपनी ही छवि को आज वो मणिपुर की महिला के अस्मिता से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।